तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अगर आप दुबई आना चाहते हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये जान लो कि दुबई में कितने टाइप के वीज़ास होते हैं, ठीक है, और आपको किस वीज़ा पे आना चाहिए। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैं खुद जो है किस वीज़ा पे आया था। अभी जैसे अगर आपको दुबई आना है, ठीक है, तो दुबई आने के लिए सबसे पहले जो होता है ना वो होता है एक टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा में सबसे पहले 2 टाइप के वीज़ा निकलते हैं। पहले 3 टाइप के निकलते थे, जिसमें से 30 डेज़ वाला वीज़ा होता था और 60 डेज़ वाला वीज़ा और 90 डेज़ वाला वीज़ा। तो अभी 90 डेज़ वाले वीज़ा तो इन्होंने बंद कर दिए, ठीक है, टेम्परेरी है, हो सकता है बाद में ओपन हो जाए, क्योंकि 90 डेज़ वीज़ा का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता था। तो अभी आप जैसे टूरिस्ट हो, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ दुबई आना है तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आ सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा में क्या है, जैसे 30 डेज़ का ले लिया या 60 डेज़ का ले लिया। 30 डेज़ का लोगे तो ये मान के चलो करीब जो है आपको पड़ेगा 400 दिरहम का, ठीक है, जो करीब इंडिया के 10,000 दिरहम तक पड़ते हैं। और अगर आप 60 डेज़ का लोगे तो 60 डेज़ का मान के चलो ये करीब पड़ता है यहाँ पे 600 दिरहम का। ये सिर्फ वीज़ा की कॉस्ट है, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग है। तो वीज़ा आपका 400 का 30 डेज़ वाला हो गया और 60 डेज़ का वीज़ा हो गया आपका 600 दिरहम का। ये 2 वीज़ा हैं जो विज़िट वीज़ा हैं, जिन पे आप जो है विज़िट पे यहाँ दुबई आ सकते हो और विज़िट वीज़ा पे आप जॉब सर्च कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपका आता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर आने के बाद आपने जॉब सर्च की, जॉब सर्च करने के बाद आपको जो है जॉब मिल गई, कहीं इंटरव्यू आपने पास कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फिर वो आपको विज़िट वीज़ा जो है चेंज कराकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कराना पड़ता है, क्योंकि आप विज़िट वीज़ा एज ए टूरिस्ट वीज़ा है ना, तो टूरिस्ट वीज़ा पे तो जॉब नहीं कर सकते ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उसको आप चेंज करा के अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा करा लो। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको खुद नहीं करना पड़ता है। वो तो आप जिस कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, उस कंपनी में ही वो कंपनी आपके ऊपर एक्सपेंस करेगी उस वीज़ा के ऊपर। उसका खर्चा आता है करीब 4000 दिरहम से लेके 6000 दिरहम तक। 2 साल का वीज़ा होता है, कहीं कहीं 3 साल का भी होता है, लेकिन जनरली 2 साल का वीज़ा होता है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो जब आपका टूरिस्ट वीज़ा चेंज होकर के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बन जाएगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट पे आप 2 साल या 3 साल दुबई के अंदर जॉब कर सकते हो, और उसी वीज़ा पे आपकी यहाँ एमिरेट्स ID बनती है, आप यहाँ के रेजिडेंट हो जाते हो, और जो रेजिडेंट्स को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको भी मिलने लगती हैं। अच्छा, तीसरा टाइप का वीज़ा हो गया जैसे आपका बिज़नेस वीज़ा है, ठीक है। आप यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, सारे लोग तो जॉब नहीं करते ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है। तो बिज़नेस करने की सिचुएशन में भी यहाँ पर आपको ये मान के चलो कि अगर आप बिज़नेस वीज़ा लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है उसका। ऐसा इंडिया की तरह नहीं कि कहीं भी आप दुकान खोल के बैठ गए और लाइसेंस लिया या नहीं लिया, या कहीं भी ठेला लगा के आप ऐसे खड़े हो गए। यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ दुबई के अंदर कोई ठेला नहीं लगता, बिना लाइसेंस के यहाँ कोई भी शॉप नहीं होती है, ठीक है, ना कोई बिज़नेस होता है, ना कोई ऑफिस होता है। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस वीज़ा में यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है, पूरा ऑफिस लेना पड़ता है, या दुकान खोलना चाहते हो शॉप लेनी पड़ती है, फिर उसका पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। वो एक लंबा प्रोसेस है, टाइम तो कम लगता है, लेकिन पैसा तो उसमें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर मैं उसके एक्सपेंस बताऊँ ना, आपको यहाँ अगर बिज़नेस करना है तो लाइसेंस लेने की जो एक्सपेंसेस है ना, वो ही 15,000 से लेकर के 20,000 दिरहम तक आता है। 15-20 हज़ार दिरहम जो है दुबई की जो लोकल करेंसी है, वो आपका खर्चा आएगा सिर्फ जो है यहाँ का लाइसेंस लेने का, बिज़नेस का। बाकी जो आपका सेटअप होगा, शॉप या ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है, या जो एम्प्लॉयमेंट के खर्चे हैं, या जो एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड खर्चे हैं, वो अलग होंगे आपके, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से अगर जोड़ोगे तो वो तो फिर करोड़ों में हो जाता है। इसके बाद अगर चौथे वीज़े की बात करें तो फिर वो है आपका गोल्डन वीज़ा या इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जिसको आप बोलते हो इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है। आप गोल्डन वीज़ा भी यहाँ पे ले सकते हो। जनरली क्या होता है कि जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, 30 डेज़ का या 60 डेज़ का वीज़ा है, तो आप उतने ही टाइम यहाँ रुक सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते, ठीक है। आपको एग्ज़िट जाना ही पड़ता है, बाहर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है कि भाई आप यहाँ पे 2 साल रुक गए या 3 साल रुक गए, ठीक है। बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में भी आपको जो लाइसेंस मिलता है ना, वो 1 साल का होता है। हर साल आपको बिज़नेस वीज़ा जो है रिन्यू कराना पड़ता है, बिज़नेस का लाइसेंस। और उस बिज़नेस लाइसेंस के ऊपर आपको वीज़ा जो मिलता है वो 2 साल या 3 साल का वीज़ा मिलता है। आप एम्प्लॉयर हो, मान लो आप कंपनी के बॉस हो, तो आपको जो है वो 2 या 3 साल का वीज़ा आपको भी मिलेगा, लेकिन कंपनी आपको हर साल रिन्यू करानी पड़ेगी। तो आप 2 साल रह सकते हो उस वीज़ा पे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक वीज़ा है जिसको बोलते हैं गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़ा के लिए आप आसानी से यहाँ पे क्या करो कि इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट जो है अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पर जो है यहाँ आपको गोल्डन वीज़ा देती है 10 साल का, जिसमें 10 ईयर्स तक आप बिना इंटरप्शन के यहाँ रह सकते हो। और एक चीज़ और है
कि जैसे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो ना, तो यहाँ से जब एग्ज़िट जाते हो ना दुबई से, तो क्या सिचुएशन होती है कि 6 महीने से ज़्यादा जो है आप बाहर नहीं रह सकते। 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस आना ही होता है कंट्री के अंदर। बाहर जाना है तो आप 6 महीने के अंदर आ जाओ और उसके बाद वापस फिर चले जाओ, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा की ड्यूरेशन में आप बाहर नहीं रह सकते, नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए फिर इन्होंने एक वीज़ा निकाला जिसको हम बोलते हैं गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़ा के लिए क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट यहाँ का जो है वो है मिनिमम 2 मिलियन। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हो, 10 साल का वीज़ा लेना चाहते हो, तो उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन है। तो 2 मिलियन दिरहम आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इंडिया का करीब बनता है 5 करोड़ रुपए मिनिमम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बहुत सारे लोग, इंडिया के बहुत सारे लोग आके यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में फिर आपको यहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा या गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, और 10 साल के लिए। अच्छा, उसमें एक खासियत बड़ी अच्छी ये होती है गोल्डन वीज़ा में कि आप यहाँ से एग्ज़िट जाओ और 6 महीने की उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप 6 महीने या 1 साल या 2 साल भी आओ, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उसको जो है ये चाहिए कि यार दुबई का वीज़ा मिल जाए, ठीक है, और मेरा जब मन आए तब मैं आऊँ जाऊँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी 6 महीने के अंदर आए। अब जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कहीं काम है दूसरी जगह, वो चाहते हैं कि यार 8 महीने उनको रुकना है वहाँ पे, तो अब नहीं बोलो 6 महीने में चलो दुबई चलना है, फिर दुबई आएगा वो, फिर यहाँ से एग्जिट जाएगा। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है ना गोल्डन वीज़ा पे ख़त्म हो जाती हैं। 10 साल का वीज़ा है, आराम से 10 साल में आप कभी भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना पड़ेगा। या फिर जैसे गोल्डन वीज़ा यहाँ कुछ और लोगों को भी मिलता है जॉब बेस पे। जॉब बेस पे कैसे? जैसे कि मान लो आप डॉक्टर हो, ठीक है, डॉक्टर हो या इंजीनियर, ए ग्रेड के इंजीनियर, काफ़ी हाई क्वालिफाइड इंजीनियर हो, या रिसर्चर हो, या साइंटिस्ट हो, या ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है आपके पास, ठीक है, और मिनिमम सैलरी आपकी यहाँ पे 30,000 दिरहम होनी चाहिए, 30,000 दिरहम हर महीने के। इतनी सैलरी है तो भी आपको यहाँ पर गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। सिर्फ सैलरी से नहीं, ठीक है, स्किल भी होनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपकी 30,000 सैलरी तो है लेकिन स्किल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। फिर गोल्डन वीज़ा के लिए जो अप्रूवल होता है ना, वो अप्रूवल नहीं मिल पाता है आपको। तो उसके लिए हाई स्किल होना ज़रूरी है आपका। आप डॉक्टर हो, सुपरवाइज इंजीनियर हो, कोई एक्सपर्ट हो किसी फील्ड के, और या फिर आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन से आपने यहाँ पर जो है पास किए है एजुकेशन सिस्टम अपना, तो उसमें भी आपको जो है गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। जैसे आपने हाई स्कूल किया है यहाँ पे और हाई स्कूल में आपके 98% आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको भी यहाँ पे गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। 10 साल का रेजिडेंस मिल गया। और एक बार गोल्डन वीज़ा जब आपको मिलता है ना, तो आपकी पूरी फैमिली को भी गोल्डन वीज़ा मिल जाती है। आपके जो बच्चे हैं, आपका सन है, डॉटर है, वाइफ है, सबको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अगर देखो आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हो, तो सबसे अच्छा वीज़ा है आप 30 डेज़ या 60 डेज़ का वीज़ा ले लो और आराम से यहाँ आओ, जॉब सर्च करो। ज़्यादा उसमें ख़र्चा भी नहीं होता है, आप एक तरीके का रिस्क ले सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगा वीज़ा भी नहीं, आराम से आओ वीज़ा पे। यहाँ पर आराम से आपको एक बेड स्पेस या रूम मिल जाएगा रेंट पे। होटल पे भी रह सकते हो, होटल महंगा पड़ता है, ठीक है, आप बेड स्पेस भी ले सकते हो। इसके बाद खाने पीने का भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो आप यहाँ पे जॉब सर्च कर लो, जब जॉब मिल जाए तो आपका वही जॉब का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज हो जाएगा और आपको जॉब मिल गई। या फिर अगर आप देखो मेरे पूछो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही आया था। मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई आया था ना, तो विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं आया था, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आया था, क्योंकि मुझे यहाँ से कंपनी ने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजा हुआ था मेरे होम टाउन में, और फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट जो है विज़िट वीज़ा पे ना आकर के, तो उसमें क्या है, मेरे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कोई एक्सपेंस नहीं हुआ था मेरा। और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं यहाँ आकर इंटरव्यू देना, उसके जो खर्चे वगैरह होते हैं ना, वो सब मेरे बच गए थे, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था और कंपनी ने मुझे 1 वे टिकट भी दिया था। तो उस टिकट के ज़रिए मैं यहाँ पर, मेरा टिकट का पैसा भी बच गया था। तो देखो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है ना, मेरे बारे में या एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, जॉब के बारे में या वीज़ास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुबई से बाय बाय।